हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सोनी। आज की जो क्लास है वो बेसिकली दिस इज़ नॉट ओनली फॉर 6th स्टैंडर्ड, ये 6th स्टैंडर्ड के कोर्स में है। एक्सरसाइज 3.3 के लिए ये यूज़ होगा, लेकिन ये सभी लोगों के लिए है। बेसिकली यू ऑल कैन गेट दिस नॉलेज। दिस इज ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। यू हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय द पर्टिकुलर नंबर और नॉट। आपको अगर चेक करना है कि कोई भी दिया हुआ नंबर डिविजिबल है उस नंबर से या फिर नहीं है, तो उसके लिए ये क्लास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक अ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो कोई भी दिया हुआ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। अ नंबर इज डिविजिबल, इफ अ नंबर हैज 0 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। एक नंबर के एंड में अगर 0 है, कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए 100, 200, सारे नंबर्स के एंड पर, दैट मीन्स एट द प्लेस ऑफ वंस, अगर वहां पर 0 है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस 20, 30, 40, 500, 1000, 3243, 230, 32 लाख, 41,514, 34 लाख। तो ये सारे नंबर्स के वंस के प्लेस में आप देख लो। यू कैन सी ये वंस के प्लेस में जितने भी नंबर्स हैं दीज आर जीरोज, दैट इज वाई ये सारे नंबर्स 10 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय 10। अच्छा, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर कोई नंबर डिविजिबल है दैट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं, रिमाइंडर में कुछ और आपका रिमाइंडर बाकी होता है 0 के अलावा, तो वो डिविजिबल नहीं होता है। ओके, रिमेंबर दिस। तो ये सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं, यानी कि अगर हम इनको 10 से डिवाइड करते हैं then will not have any remainder, हमारे पास कोई रिमाइंडर बाकी नहीं रहेगा। रिमाइंडर में हमको 0 लिखना, मतलब कि 0 ही आएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाय 5। अभी हमने देखा वंस के प्लेस पे 0 रहना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 10 में जब हम देखते हैं तो वंस के प्लेस में 0 रहना चाहिए, और डिविजिबिलिटी बाय 5 में अगर हम देखेंगे तो वंस के प्लेस में 0 या फिर 5, 0 और 5। सो अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी ऐसा नंबर, यानी कि जितने नंबर 10 से डिविजिबल है उन सारे नंबर्स के वंस के प्लेस में 0 है, दैट मीन्स 10 से डिविजिबल वाले नंबर 5 से भी डिविजिबल होंगे, और ऐसे नंबर जिनके वंस के प्लेस में 5 हो वो भी 5 से डिविजिबल होंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, ये सारे इस तरफ वाले सारे नंबर 10 से डिविजिबल थे, लेकिन 5 के लिए भी वो रूल लागू होता है कि एंड में 0 होना चाहिए, वंस के प्लेस में 0 होना चाहिए, तो वो 5 से भी डिविजिबल होंगे। और साथ ही साथ ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच आर हैविंग 5 ऑन इट्स वंस प्लेस, सी यहाँ पे वंस में 5 है, यहाँ भी, यहाँ हर जगह वंस के प्लेस पर 5 है, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. Now we'll move to the next one, that is divisibility by 2. 10 में वंस की प्लेस देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 5 में भी वंस की प्लेस देखते हैं, एंड नाउ फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2 इन दिस ऑल्सो वी हैव टू चेक फॉर द वंस प्लेस। वंस प्लेस मीन्स वंस के प्लेस पर अगर इवन नंबर्स हैं, व्हाट आर द इवन नंबर्स? 0, 2, 4, 6, 8। वंस के प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हमको मिल जाता है तो वो सारे नंबर क्या 2 से डिविजिबल होंगे। ओके, A number is divisible by 2 if it has any of the digit, that is 0, 2, 4 or 2, 4, 6 or 8 and its ones place। तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा जिसके वंस के प्लेस में इनमें से कोई भी नंबर आया हो। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। 12 having 2 on its ones place, here 4, 0, 8, 6, 0, 8, 6। तो ये सारे नंबर्स इन्हीं में से हैं। यू हैव टू चेक फॉर द वंस प्लेस ओनली, बाकी पीछे क्या लिखा हुआ है वो हमको नहीं देखना है। We have to check the ones place. If the ones place is having any one of the digit from these digits, then it is divisible by 2. So these numbers are divisible by 2. Yes. Now we'll move to the next one. अभी हमने 10, 5 और 2 का देखा। 10, 5 और 2 में क्या होता है कि कोई भी नंबर वंस के प्लेस में चेक करना है हमको। ओके, नाउ अब वंस के प्लेस वाला चेक नहीं करना है, अब हमको देखना है डिविजिबिलिटी बाई 3 में। इसका मेथड अलग है। द मेथड इज इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है इसमें जो डिजिट्स दिए हुए हैं, सो द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 के टेबल में आने वाला नंबर हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। वी हैव अ नंबर 3159, तो 3159 डिविजिबल बाई 3 है, लेकिन इसको चेक करने का तरीका क्या है? थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको भूल जाइए।
we have to check this. So what do we have to do? We have to do the sum of the digits. Sum of the digits means 3 plus 1 plus 5 plus 9. Okay, 3 plus 1 plus 5 plus 9 is 18 and again do the sum of this digit. अच्छा, इसको भी चेक कर सकते हैं, 18 भी 3 के टेबल में आता है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम और आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ के देख लेते हैं. तो 1 plus 8 will be 9 and 9 is multiple of 3. That means 3 के टेबल में 9 आता है, 3 से 9 डिवाइड होगा ना, 9 is divisible by 3. That means 3159 is also divisible by 3. Okay, remember this. Now we'll check the divisibility by 6. 6 से वो सारे नंबर डिवाइड होंगे जो 2 और 3 से डिवाइड होते हैं. द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ. 2 से भी डिवाइड हो रहा है वो नंबर और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा. रिमेंबर दिस. ओके, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो. ओके, इसका रूल है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी 6 से डिवाइड होगा. 2 से नहीं हुआ, 3 से हो गया तो नहीं होगा. मतलब किसी एक से भी नहीं हुआ ना, लाइक यहाँ पर 2 से नहीं हुआ था तो 6 से नहीं होगा, यहाँ पर 2 से हुआ लेकिन 3 से नहीं हुआ था, देन वो 6 से डिवाइड नहीं होगा. और दोनों से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है वो 6 से डिवाइड होगा ही नहीं. ओके, सो विल सी विद एन एग्जाम्पल जो हमने अभी नंबर लिया था 3156. अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2. Yes or no? Yes, because 6 at its ones place, उसके ones के place पर 6 है. Now divisibility by 3 अगर चेक करें तो 3 plus 1 plus 5 plus 6 is 15 and 1 plus 5 will be 6 and 6 is divisible by 3. 6 3 के टेबल में आता है, that means 3156 भी 3 के टेबल में आएगा. तो जब दोनों से ही हो गया, दोनों से यस आ गया, that means what? Means it is also divisible by 6. 6 से अलग चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है 2 से और 3 से. मूव टू नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाई 9. जैसे 3 से चेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही 9 से भी चेक करना है. 9 से चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को हमको ऐड करना है. वी हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स अंटिल वी गेट द लास्ट 1 डिजिट नंबर. जब तक हमारे पास लास्ट 1 डिजिट नंबर नहीं आ जाए, और अगर वो लास्ट 1 डिजिट नंबर 9 है तो दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल है. सी, if the sum of the digits of a number is divisible by 9, what I said, जो नंबर के डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है, और अगर वो 9 से डिविजिबल है then the number itself is divisible by 9. एग्जाम्पल के लिए 758, 7 plus 5 plus 8, देखो 20 आया and 20 is not divisible by 9 है ना. Now 1908 का सम निकालेंगे. 1 plus 9 plus 8, 0 ऐड नहीं करेंगे, 0 को सम करने की जरूरत नहीं है, तो इसका सम निकाले तो 18 आया. फिर 1 plus 8 करेंगे, देन वी गेट 9. यस, मैंने बताया था लास्ट में 9 आना चाहिए, तो 1908 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9. सिमिलरली यहाँ पर करके देखेंगे तो लास्ट में हमारा सम क्या आता है, 9 आता है, और 9 सम आ रहा है, दैट मीन्स 5463 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9. Okay, move to next one, divisibility by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को हमको चेक करना है. कोई कितना भी बड़ा नंबर हो आपके पास, 10 डिजिट्स का नंबर हो, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स यानी कि वंस और टेंस वाले नंबर्स को लेकर के आपको चेक करना है क्या वो 4 से डिविजिबल है. अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. लेट्स सी वन एग्जांपल, जैसे कि 564, इसको चेक करना है तो आपको लेना पड़ेगा 64 को चेक करना है. ओके, एंड 64 को चेक करेंगे तो 4 16s आर 64 आ जाता है, 4 1s आर 4 एंड 4 6 आर 24 एंड 24 लास्ट में, रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब डिविजिबल है ना. यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है. ओके, सो 564 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. नाउ इसको अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या चेक करना है, व्हाट डू यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक व्हाट, 40, एंड 40 तो 4 के टेबल में आएगा ना ऑब्वियसली, तो ये पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा. ओके, यस, मूव टू द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाई 8. 8 के लिए अब चेक करना है, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी. 8 के लिए चेक करना है
4 के लिए जैसे चेक कर रहे थे लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स, 1 टाइम्स 100। ओके, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स, ये बड़े नंबर्स के लिए है। 3 डिजिट तक तो आपको करना ही पड़ेगा 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन अगर 4 डिजिट से 5 डिजिट से तो आपको पूरा कर डिवाइड करके नहीं देखना है, तो आपको सिर्फ सिंपली लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। अच्छा, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं अगर वो divisible by 8 हैं, that means the number is also divisible by 8। let's see example, ये इतना बड़ा नंबर है 5816, आपको पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट्स 816 को डिवाइड करके देखना है। 816 is divisible by 8 because remainder is 0, है ना, इसका मतलब क्या है 5816 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक दिस वन, this is not divisible by 8 because remainder is what 4, remainder 0 बचेगा तभी वो नंबर डिविजिबल होता है। यहाँ के लास्ट के 3 डिजिट्स हमने चेक करें तो वो डिवाइड नहीं हो पाया 8 से, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 9988 will not be divisible by 8। okay, the last one, divisibility by 7। please listen to this very carefully because it is very important। divisibility by 7 इसका मेथड सबसे अलग है। what do you have to do? double the digit on ones place। जो भी नंबर आपके पास दिया है उसका वंस का जो प्लेस है उसको डबल कर दो, डबल द डिजिट ऑन वंस प्लेस एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स एज अ नंबर। और फिर उस डबल किए हुए नंबर को बाकी बचे हुए नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, एंड कंटिन्यू दिस अंटिल वी गेट 2 और 1 डिजिट नंबर। इसको तब तक करते रहो जब तक कि 1 डिजिट नंबर या फिर 2 डिजिट नंबर नहीं आ जाता, एंड देन चेक इट एज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो जो लास्ट का नंबर आ रहा है वो 7 के टेबल में आने वाला नंबर है कि नहीं। इफ यस द लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, दैट मीन्स द होल नंबर, द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। विल चेक इट विद एन एग्जाम्पल। 29,918 is divisible by 7 or not? That means is 29,918 is divisible by 7? So what do we have to do? I said ones के प्लेस में जो नंबर है that is it, उसका डबल करना है। ये देखो पूरा सॉल्यूशन है। 8 को डबल किया और मैंने कहा बाकी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2991 ऐसा बचा, उसमें से 8 का डबल 16 हुआ, 16 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये बच गया। अब इसमें से फिर से मैंने कहा ना उसको कंटिन्यू करना जब तक कि लास्ट का 1 डिजिट या 2 डिजिट नहीं बच जाता है। तो फिर से लास्ट डिजिट वी हैव टू टेक द लास्ट डिजिट एंड वी हैव टू डबल इट 2 into 5 और बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना। 2 into 5 is 10, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 287 बचेगा। 287 में से फिर 7 का डबल करो 14 और 28 में सब्ट्रैक्ट करो, द नंबर इज 14। अच्छा लास्ट 14 है, यस ये 2 डिजिट नंबर है एंड वी नो 14 इज डिविजिबल बाय 7, 7 के टेबल में आता है 14, यस। So therefore 29,918 is also divisible by 7. I hope you understand the whole video. Thank you for watching full video and please make sure to like and subscribe. Thank you.